तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन और उसके दोस्त एक ब्लड रिवर के पास आकर पहुंचे थे और वो लोग जैसे ही उस ब्लड रिवर को क्रॉस करने लगते हैं तो वहां पर कुछ जाइंट हैंड्स आ जाते हैं जो कि उन्हें पकड़कर रिवर के अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद फिर वहां पर एक लाइटनिंग ड्रैगन आता है और वो अपने सामने आने वाले उन जाइंट हैंड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से क्रॉस करते ही एक अल्टर के पास पहुंचता है और खुद को टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर वो सारे लोग फिर इसी मेथड को यूज करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि उस पोर्टल की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उन्हें एक न्यू एनर्जी सोर्स की जरूरत है। जिसके बाद फिर कुकू वो एक एनर्जी क्रिस्टल लाने के लिए गई हुई होती है, मगर वहां पर एक डीमन उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद शाओ चेन उसकी जाकर हेल्प करता है और वो लोग उस क्रिस्टल को लाकर सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग टेलीपोर्ट होकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। मगर शाओ चेन देखता है कि वो लोग उस डेड सिटी के पास में ही किसी और जगह आ पहुंचे हैं और उनके साथी वो पता नहीं कहां चले गए हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी वहीं पर ही बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में हमें लियो मू को दिखाया जाता है, वो बाकी लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। उन्हें वहां पर देखकर शाओ चेन कहता है कि तो तुम सब लोग आ गए, बाकी रुयान कहाँ है और वो मास्क वुमेन वो कहाँ चली गई। तो फिर वो लोग उसे बताते हैं कि रुयान को कोई जगह मिल गई थी, उसने अपने रहने के लिए वहां पर उस जगह की सफाई का काम शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ शाओ चेन उन लोगों से कहता है कि मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन एरे हैं और हर टेलीपोर्टेशन एरे हमें किसी अलग जगह पहुंचा देता है। चलो फिलहाल तो हम लोग ली रुयान के पास चलते हैं और उसके अलावा हम लोगों को वो ड्रैगन एग्स भी तो लेने हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर छुपाए थे। ये कहने के बाद वो स्केलेटन डीमन ड्रैगन एग्स लेने चले जाते हैं और दूसरी तरफ कुकू को कुछ दिखाई देता है तो वो फौरन से वहां पर चले जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर असल में दो छोटे ड्रैगन होते हैं। उनमें से एक ड्रैगन किंग होता है और दूसरा एक ब्लैक ड्रैगन होता है। वो दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं, मगर ग्रीन ड्रैगन किंग काफी ताकतवर होता है। वो ब्लैक ड्रैगन किंग को पछाड़ देता है, मगर ब्लैक ड्रैगन वो गुस्से में आते ही एक जोर से टक्कर मारकर उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद ड्रैगन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैरों के साथ उसे पुश करते हुए उठाकर दूर फेंक देता है, मगर इससे उस ब्लैक ड्रैगन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर दूसरी तरफ ग्रीन ड्रैगन किंग अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए फौरन से एक ऊंची जगह चला जाता है और ब्लैक ड्रैगन किंग के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। वो लाइटनिंग ड्रैगन उस पर अपनी लाइटनिंग को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, मगर ब्लैक ड्रैगन उसे फिर भी फेस कर लेता है। जिसके बाद फिर वो दोनों ही ड्रैगन गुस्से में आते हुए दोनों ही एक दूसरे से आकर टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन लड़ाई में हार जाता है और ग्रीन ड्रैगन काफी ताकतवर होता है। मगर जब शाओ चेन वहां पर आता है तो वो शाओ चेन की बातें सुनने की वजह से फौरन से डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि ये ड्रैगन किंग सच में काफी ज्यादा अलर्ट रहते हैं, यही वजह है कि आज तक कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाया है। जैसे इन्हें पता चलता है कि कोई इनकी तरफ आ रहा है तो ये फौरन से 9-2-11 हो जाते हैं। और फिर लियो मूवी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी ने इन ड्रैगन को पकड़ा भी है या नहीं। मगर दूसरी तरफ फिर शाओ चेन कहता है कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, जो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर होता है वही सर्वाइव करता है। इस ड्रैगन आइलैंड में हम लोग भी तो इसी तरह ही सरवाइव कर रहे हैं। वो लोग उस ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं, जिसके बाद ये ज़ेन उन्हें बताता है कि ये ड्रैगन एक ड्रैगन किंग को चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं होगा। सच में इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, मगर बेचारे की किस्मत देखो, इसकी बॉडी कमजोर होने की वजह से ड्रैगन किंग का मुकाबला नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद कुको उसकी हेल्प करने के लिए अपने सीक्रेट ट्री को बाहर निकालती है और उसके जरिए उस ड्रैगन को हील करना शुरू करती है। तो अचानक से वो ड्रैगन खड़ा हो जाता है और कुकू की हेल्प लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। मगर कुकू दोबारा मदद करने की कोशिश करती है तो वो सीक्रेट ट्री को पीछे हटा देता है। ये देखकर कुकू भी हैरान होती है, मगर शाओ चेन उससे कहता है कि वो अगर हमारी हेल्प नहीं लेना चाहता तो फिर उसे तंग मत करो। ये नन्हा सा अकड़ू ड्रैगन काफी खतरनाक लग रहा है, बस उम्मीद है कि ये यहाँ पर सरवाइव कर जाएगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली रुयान वो यान किंगचन से कहती है कि इमोर्टल सेक्ट की इतनी बड़ी लीडर पूरा दिन बाहर गई और बाहर से सिर्फ कुछ फ्रूट्स लेकर आई है। कितनी शर्म की बात है, तुम्हें कम से कम कुछ मछलियां ही पकड़ लेनी चाहिए थी। और अगर बाकी के लोग जब आएंगे और उन्हें ये बात पता चलेगी तो सच में वो तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो यान किंगचन कहती है कि मेरी पावर सील हो चुकी है, मैं अपनी की को यूज नहीं कर सकती, इसीलिए मैं बड़े ताकतवर बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकती। मगर रुयान उससे कहती है कि तुम तो इमोर्टल सेक्ट की अच्छी पोजीशन पर हो, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें सरवाइव करने के लिए आसपास जाकर फ्रूट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, जबकि तुमने
अपने सेक्ट में हमेशा एक लग्जरी लाइफ गुजारी है और मैं जानती हूँ कि इस तरह के काम करने से तुम्हें बहुत गुस्सा तो आता ही होगा, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सेक्ट की हेड हो। मगर क्योंकि तुम इस वक्त हमारी गुलाम हो तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहने की ही देर थी कि यान किंग चेन उस पर अपने नाइफ के साथ हमला करती है तो ली रु यान उसके अटैक को रोक कर उसे वापस मुंह से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे पहले से ही शक था कि तुम में कुछ ना कुछ मसला जरूर है। फाइनली तो तुमने वो सब कुछ जाहिर कर ही दिया जो तुम्हारे अंदर है। अगर शाओ चेन को तुम्हें मारने का हक ना होता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता, मगर तुम सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों से ही मरना डिजर्व करती हो। ये कहकर वो उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से यान किंग चेन गुस्से में आकर कहती है कि अगर तुम मुझे अभी मार सकती हो तो मार दो, क्योंकि बाद में अगर मैंने खुद को रिकवर कर लिया तो उसके बाद मैं तुमसे चुन चुन कर बदले लूंगी। तो फिर ली रु यान कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मरने की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर शायद तुम्हारे पास अभी भी कुछ टाइम बाकी है। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो मारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर्स को जिस तरह मारा है उसके लिए तो मैं तुम्हें जलील करके मारूंगी। इतने में शाओ चेन, यी ज़ेन और लिu मो वहाँ पर आते हैं तो उन्हें देख ली रु यान खुश हो जाती है और कहती है कि तो फाइनली तुम लोग आ गए। मैंने यहाँ पर यान किंग चेन से कुछ काम करवाया था और कुछ सफाई भी करवा दी है। वो कुकू से कहती है कि चलो तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग मिलकर खेलते हैं, मगर कुकू फौरन से वहाँ से भाग जाती है। और शाओ चेन वो यान किंग चेन की तरफ देखता है, वो थोड़ी सी बदली बदली लग रही होती है। अगले सीन में हमें दोबारा से उन स्केलेटन डीमंस को दिखाया जाता है। वो उन ड्रैगन एग्स को लेने के लिए उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्होंने वो ड्रैगन एग्स छुपाए हुए थे। वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन एग्स तो चमक रहे हैं। देखते ही वो लोग फौरन से उन ड्रैगन एग्स को उन लोगों के पास लेकर आते हैं तो शाओ चेन कहता है ये क्या, कहीं तुमने इन्हें तोड़ तो नहीं दिया। ये सुनकर वो स्केलेटन डीमंस परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। मगर कोको वो उस ड्रैगन एग के पास जाती है और वो देखती है कि वो ड्रैगन एग काफी चमक रहा है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो अचानक उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखने के बाद जिन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ड्रैगन अब अपने अंडे से बाहर आना चाहता है और बहुत जल्द वो इसे तोड़कर बाहर निकल आएगा। जिसके बाद लिu मो कहता है कि लगता है कि शायद अब हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ेगा। हम लोग काफी टाइम से भाग दौड़ कर रहे हैं और मैं अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, कम से कम यहाँ पे कुछ देर आराम करने को मिल जाएगा। और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग कर लें। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि इंटरेस्टिंग क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर रात होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग छत के ऊपर बैठे हुए होते हैं और लिu मो वो वाइन के ऊपर वाइन पिए जा रहा होता है। और वो उन लोगों से कहता है कि क्या सही है क्या गलत, ये सब कुछ कल पर छोड़ दो और आज जी भर के वाइन पियो और अपने गम भुलाओ। ये देखकर यी ज़ेन कहता है कि लगता है कि स्पिरिट मास्टर शायद कुछ ज्यादा ही खुश है और तुम्हारी पावर से तो मैं सच में काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, खासतौर पर तुम्हारी स्टोरेज पावर की वजह से मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ। मगर लिu मो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो लोग नशे में धुत होते हैं और अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ शाओ चेन वो उन लोगों से दूर एक जगह खड़ा हुआ होता है और वो वाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर लिu मो वो तो ड्रिंक का दीवाना होता है, वो फौरन से यी ज़ेन के पास चला जाता है और कहता है कि आज तो जी भर के पियेंगे। आज यी ज़ेन शाओ चेन से कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। तो फिर शाओ चेन कहता है कि मैं तो बस इस मून को अपने क्यूशू वर्ल्ड के मून के साथ कंपेयर कर रहा था। तो फिर यी ज़ेन कहता है इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस सिर्फ एक चीज का ही फर्क है कि तुम इस मून के नीचे क्या पीसफुल लाइफ गुजार सकते हो या नहीं। ये सुनकर शाओ चेन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और यी ज़ेन उससे कहता है कि फ्यूचर की टेंशन लेने के बजाय क्यों ना तुम फिलहाल अभी के बारे में सोचो, तुम्हें प्रेजेंट में क्या करना है, क्योंकि जब तुम प्रेजेंट के बारे में सोचोगे तो ही तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और इस वक्त यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी भी है और मौसम भी काफी अच्छा है, क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस कर लें। ये कहने के बाद शाओ चेन उसके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही फिर प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों ही अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। शाओ चेन उसके अटैक को रोकते हुए वापस से अपनी वही स्प्रिंग ब्लेड उसकी तरफ थ्रो करता है तो यी ज़ेन अपने स्पीयर के साथ उन्हें आराम से रोक लेता है और उसी स्पीयर की पावर का यूज करते हुए वो उससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है और वो एनर्जी जैसे ही फिर शाओ चेन की तरफ जाती है तो शाओ चेन उस एनर्जी को काउंटर करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ यी ज़ेन वो अपनी एनर्जी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस पर दोबारा से ऊपर से जाकर वार करने वाला होता है। तो ये देखने के बाद शाओ चेन भी उस पर एक पावरफुल अटैक करने के लिए तेजी
तेजी से उसकी तरफ आगे जाकर हमला करता है और दोनों ही एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं। और जी जेन कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स तो सच में काफी खतरनाक है, मगर शाओ चेन भी कहता है कि ब्रदर तुमने भी काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो ये जेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, उस डेड सिटी के सामने मौजूद उस बुद्धा स्टैचू के जरिए मैंने 7th लेवल को भी अचीव कर लिया है। अब मैं भी 7th लेवल ऑफ हेवन में आ गया हूँ। मगर फिर दूसरी तरफ वो शाओ चेन के बारे में कहता है कि तुमने भी तो वहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया है। तो शाओ चेन कहता है कि मैंने भी एक टेक्निक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी, मगर वो टेक्निक पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। तो फिर ये जेन कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारी टेक्निक में तुम्हें कितना फायदा हो रहा है। ये कहने के बाद शाओ चेन उस न्यू टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी एक जगह इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि वो उसके साथ एक पावरफुल अटैक कर सके। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ ये जेन भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने के लिए अपने रेलिक को यूज करता है और उसकी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए शाओ चेन को काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। मगर इस तरफ शाओ चेन जैसे ही वो उस पर हमला करता है तो ये जेन फौरन से अपने रेलिक को लेते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते ही पूरी तरह से एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और अचानक जी जेन देखता है कि शाओ चेन का अटैक उसके अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस पर वो भी हैरान हो गया था। और दूसरी तरफ लियू मो वो जब उस अटैक को देखता है तो वो फौरन से पोर्टल क्रिएट करके जी जेन को वहां से हटा देता है, जिसके बाद ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और ये जेन लियू मो की पोर्टल टेक्निक की वजह से बच जाता है। ये देखकर शाओ चेन खुद भी सरप्राइज हो गया था। और वो लोग जब उसके पास वापस आते हैं तो लियू मो से कहता है कि तुम्हारा ये रेबेलियस मूव तो सच में बहुत ही कमाल का था। और ये जेन भी कहता है कि सच में मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था क्योंकि इस अटैक ने तो मेरी सारी ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। जिसके बाद लियू मो कहता है चलो ऐसी बात है तो फिर अब तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम घर वापस नहीं जाओगे और हम तुम्हें हर हाल में पिला कर ही रहेंगे। और फिर हमें दोबारा से लिंगर को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर उस एंसेस्टर के सामने मौजूद होती है जो कि ट्री वैली का एंसेस्टर था। उसे वो कहती है कि अगर वो डुगु जियानमो मेरे रास्ते में ना आया होता तो मैंने उस ड्रैगन किंग को पकड़ लिया होता। उसकी वजह से ही मैं भी उस डेड सिटी में खींच चली गई। और वो एंसेस्टर भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो डेड सिटी अचानक से अपीयर हो जाएगा। तुम सच में काफी लकी हो कि तुम उस डेड सिटी से जिंदा निकल कर आई हो, वरना वहाँ पर जाने वाला आज तक कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं आया है। मगर फिर भी तुम्हें उस ड्रैगन किंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि इस आइसलैंड से निकलने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो हमारा वही ड्रैगन किंग है। अगले सीन में हमें उन ड्रैगन एग्स को दिखाया जाता है जो कि शाओ चेन के पास मौजूद थे। वो ड्रैगन एग्स काफी चमक रहे होते हैं। ये देखकर वो सब लोग उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली इन ड्रैगन किंग्स के बाहर आने का वक्त हो गया है। इतना कहने की ही देर थी कि एक अंडा अचानक से हवा में ऊपर चला जाता है और देखते ही देखते जैसे ही वो क्रैक होता है तो उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन किंग बाहर निकलता है जो कि फौरन से उन लोगों के सामने आ गिरता है। और दूसरा बेबी ड्रैगन किंग वो अभी भी अपने अंडे के अंदर था और खुद को बाहर निकालने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो भी वहीं पर ही उन लोगों के सामने फैल जाता है। दोनों ड्रैगन किंग थोड़े से अलग टाइप के होते हैं और उन्हें देखकर शाओ चेन कहता है कि ये दोनों के दोनों ज़ुलोंग हाफ इमोर्टल ड्रैगन हैं। और दूसरी तरफ कुकू को वो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे थे, जिसकी वजह से वो उनके साथ खेलना चाहती थी। मगर वो ड्रैगन तो उससे डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है, मगर कुकू भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मगर दूसरा वाला बेबी ड्रैगन वो जब वहां पर यीजेन को देखता है तो वो उसे फौरन से अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पैरों पर जाकर उसके रेलिक के साथ अपना सर पटकना शुरू कर देता है, जिस पर यीजेन भी परेशान हो जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। वो ड्रैगन उससे दूर हटने का नाम ही नहीं लेता, जिस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि इस ड्रैगन किंग ने यीजेन को अपना मास्टर चुन लिया है। और शाओ चेन कहता है कि तुमने सच में काफी हार्ड बैटल लड़ी है जिसकी वजह से तुम्हें ये छोटा सा इनाम मिला है। मगर यीजेन कहता है कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं तो मुझे फ्री में कुछ क्यों मिल रहा है। मगर शाओ चेन कहता है कि उसने बस अपना मास्टर चुनना था इसलिए उसने चुन लिया, अब इसकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ गई है। याद रखना कि ड्रैगन किंग्स के पास अपनी स्पिरिट होती है इसलिए तुम उन्हें मना नहीं कर सकते। मगर वो दूसरा वाला ड्रैगन किंग कहाँ है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहाँ पर ल्यूमो आता है वो दूसरा वाला ड्रैगन उसे देखता है तो वो ल्यूमो को काफी पसंद करता है और पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है और तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, जिस पर ल्यूमो उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये क्या बला है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहना, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे।
जाएंगे, मगर वो ड्रैगन भी उसके करीब आना चाहता था और उससे लिपटना चाहता था, मगर ल्यूमो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई चीज उसके करीब आए, जिसकी वजह से वो अपने पोर्टल के जरिए वहां से भागता है तो वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इतने में फिर ली रुयान जब वहां पर आती है तो वो कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मगर वहां पर उन ड्रैगन किंग्स को देखकर वो कहती है कि ये क्या, ये ड्रैगन किंग्स बेबी अपने अंडों से बाहर आ गए हैं। वो ल्यूमो से कहती है कि अगर तुम्हें ये ड्रैगन नहीं चाहिए तो हम लोग अपनी जगह बदल लेते हैं, मगर शाओ चेन उसे बताता है कि ड्रैगन किंग्स जब अपने मास्टर को चुन लेते हैं तो वो जगह चेंज नहीं करते। और इस तरफ यीजेन कहता है कि ब्रदर अब बताओ कि आखिर हमने आगे करना क्या है। तो शाओ चेन कहता है कि मुझे तो सबसे पहले उस मास्क गर्ल को ढूंढना है, क्योंकि मेरे वापस जाने का सिर्फ एक वही इकलौता रास्ता है, वही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, अब वही मुझे यहाँ से वापस जा सकती है। तुम बताओ कि अब तुम क्या सोच रहे हो। तो यीजेन कहता है कि मैं जाकर जरा इस ड्रैगन को थोड़ा सा ट्रेन कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और इसे सरवाइव करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो उन लोगों को वहां पर एक बीस्ट भागते हुए दिखाई देता है और साथ में वहां पर उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आदमी फौरन से एक बीस्ट से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदा सेंट क्या फैमिली से है क्या। मगर दूसरी तरफ ली रुयान कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इस बंदे ने कोई बड़ा मसला खड़ा किया होगा जिसकी वजह से ये अब इस मुसीबत में पड़ा है, हमें इसके काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मगर वो स्केलेटन डीमन जब उसे देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं और वो शाओ चेन के पास आकर उसे कुछ बताते हैं तो वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब है कि ये सिस्टर का जानने वाला है, इसका मतलब फिर ये है कि इसे मालूम होगा कि लान वो कहाँ है। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं बस इसे बचाकर इससे इन्फॉर्मेशन निकाल कर वापस आता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस रेड फ्यूम के अंदर से एक पावरफुल वेपन उसकी तरफ आता है और इससे पहले कि वो उसे हिट करता शाओ चेन सामने आ जाता है और उसके सामने एक बैरियर बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और इतने में जब वो लोग उस रेड फ्यूम के अंदर देखते हैं तो उन लोगों को वहां पर वही रेड हेयर वाला डेविल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मोटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रेड हेयर वाला वॉरियर कह रहा होता है कि मुझे यांग की चाहिए। उसे देखकर शाओ चेन भी पहचान जाता है और कहता है ये जरूर वही बंदा है जो कि उस आइस कॉफिन में था। और हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए उसे जैसे ही रिलीज करता है तो वहां पर जमीन फटना शुरू हो जाती है और हर एक चीज उसकी तरफ खींची चली जाती है। ये देखकर वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो काफी सरप्राइज हो गए थे और कहते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और ये इस आइसलैंड में क्या कर रहा है। इतने में कुकू वो भागते हुए शाओ चेन की तरफ जाती है और शाओ चेन वो अपनी सोड निकाल कर उसके साथ वहां पर एक पावरफुल बैरियर बना देता है, जिसके जरिए वो खुद को और उस मोटे को भी प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद वहां पर जैसे ही कुकू आती है तो वो अपने सीक्रेट ट्री का इस्तेमाल करके उस रेड हेयर वाले मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो रेड हेयर वाला वॉरियर उस सीक्रेट ट्री को देखते ही पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में एक सीक्रेट ट्री हुआ करता था जो कि ड्रैगन आइसलैंड का सबसे पुराना ट्री था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे फिर अजीब सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोरी फील करता है और उसका पोर्टल वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद शाओ चेन भी अपना बैरियर तोड़ देता है और फिर उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर वो वॉरियर कह रहा होता है कि मुझे याद आ रहा है ये ट्री तो ड्रैगन क्लैन का सीक्रेट ट्री था। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।